Hello student, in today's video we will learn about matter, atoms, molecules, states of matter। यानी आज हम इस वीडियो में जानेंगे मैटर के बारे में, एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स एंड स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में जानेंगे। लेट अस नाउ मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक। अब हम पहले टॉपिक पर चलते हैं। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी कोई भी वस्तु जिसके पास मास यानी द्रव्यमान और वो स्पेस लेता हो उसे हम मैटर कहते हैं। एग्जाम्पल वाटर, स्टोन, बुक, चेयर, ये सभी चीज़ें जो हैं इनके पास मास है और ये स्पेस लेती हैं। वॉट इज़ नॉट मैटर, यानी मैटर क्या नहीं है। लाइट, हीट, साउंड, दे डू नॉट हैव मास और ऑक्युपाई स्पेस। यानी लाइट, हीट, साउंड ये मैटर नहीं है क्योंकि इसमें मास नहीं है और स्थान नहीं घेरते हैं, यानी स्पेस नहीं लेता है। वॉट इज़ मैटर मेड अप ऑफ, मैटर किससे बना होता है। Atoms are the building block of all matter. They are extremely small in size and can be seen only using very powerful microscopes. Though you can't see them with naked eyes, everything around you is made up of atom. यानी मैटर एटम से बना होता है। एटम्स सभी मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी वह सबसे छोटा भाग जिससे कोई चीज़ बनती है। ये आकार में बहुत ही छोटे होते हैं और इन्हें केवल माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देखा जा सकता है। इन्हें हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। आपके आसपास की हर वस्तु एटम से बनी होती है। वाटर यू ड्रिंक, हम जो पानी पीते हैं। द एयर यू ब्रीथ, जो हवा सांस लेते हैं। द अर्थ एंड एवरीथिंग ऑन इट आर मेड अप ऑफ एटम्स, अर्थ और उस पर मौजूद हर चीज़ एटम से बनी होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। मॉलिक्यूल्स, व्हेन टू और मोर एटम्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म अ पार्टिकल कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। जब दो या दो से अधिक एटम आपस में मिलते हैं तो वे मॉलिक्यूल कहलाते हैं। अ मॉलिक्यूल कैन बी मेड अप ऑफ द सेम और डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल सेम एटम्स या डिफरेंट एटम से मिलकर बनता है। मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल O2 यानी ऑक्सीजन, H2O यानी वाटर। यहाँ पर हम फिगर देख सकते हैं जिसमें दो ऑक्सीजन एटम आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं और जिसका नाम है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सेकेंड फिगर हम देखते हैं जिसमें 2H यानी दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं और इस मॉलिक्यूल का नाम H2O मॉलिक्यूल यानी वाटर मॉलिक्यूल कहते हैं। अब हम जानेंगे स्टेट ऑफ मैटर। देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। Solid. A solid is a state of matter that has a definite shape and a definite volume. Solid matter का एक स्टेट है जिसके पास definite shape और definite volume होता है। Characteristics of solid. They have a fixed shape. यानी जो सॉलिड होता है उसका शेप फिक्स्ड होता है, हम उसे कहीं भी रखेंगे तो उसके शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, जो सॉलिड होता है उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं जिसकी वजह से ये हार्ड होता है, रिजिड होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज स्ट्रॉन्ग, जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ हम फिगर देख सकते हैं, जो सॉलिड के पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड हैं और इनके बीच जो फोर्स है यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स
वो एक दूसरे को स्ट्रांगली खींचे हैं। अब हम सॉलिड के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि बुक, पेंसिल, कप। इन सभी का शेप फिक्स्ड है और वॉल्यूम फिक्स्ड है। लिक्विड, liquid is a state of matter that has a fixed volume but no fixed shape. It takes the shape of the container in which it is kept. यानी जो लिक्विड है वो मैटर का एक स्टेट है जिसका वॉल्यूम तो फिक्स है लेकिन शेप फिक्स नहीं है। हम इसे जिस भी कंटेनर में डालेंगे वो उसका शेप ले लेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, नो फिक्स शेप, लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। यानी जो लिक्विड है उसका शेप फिक्स नहीं है। लिक्विड को हम जिस भी कंटेनर में डालेंगे जैसा कंटेनर का शेप रहेगा वैसे लिक्विड उसका शेप ले लेगा। फिक्स्ड वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ लिक्विड रिमेन्स द सेम। यानी अगर हम 1 लीटर पानी को बाल्टी में डालते हैं तो वो पानी 1 लीटर ही रहेगा और वही सेम पानी को हम दूसरे कंटेनर में डालते हैं तो पानी का अमाउंट उतना ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। कैन फ्लो, लिक्विड्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी जो लिक्विड है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, देयर इज सम स्पेस बिटवीन पार्टिकल। यानी जो लिक्विड के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है जिसकी वजह से वो फ्लो करते हैं। अब हम लिक्विड का फिगर देखते हैं। फिगर में हम देख सकते हैं जो लिक्विड का पार्टिकल है उनके बीच में स्पेस है जिसकी वजह से ये मूव कर रहे हैं, यानी इसके पार्टिकल लूजली पैक्ड हैं। अब हम लिक्विड के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि वाटर, मिल्क, ऑयल। ये सभी लिक्विड के एग्जाम्पल हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, गैसेस। गैस इज a state of matter that has neither fixed shape nor fixed volume. It spreads out to fill the entire container. गैस जो है मैटर का एक स्टेट है जिसका न तो शेप फिक्स्ड है और ना ही वॉल्यूम फिक्स है। ये पूरे कंटेनर में स्प्रेड हो जाता है ईजली। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। अब हम गैसेस की जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में जानेंगे। नो फिक्स्ड शेप, गैसेस टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। यानी जो गैस है उसका शेप फिक्स नहीं है, वो कंटेनर का जैसा शेप होता है वैसा शेप ले लेता है। नो फिक्स्ड वॉल्यूम, गैसेस एक्सपेंड टू फिल द एंटायर कंटेनर। गैस जो है एक्सपेंड हो जाता है जिसके वजह से वो पूरे कंटेनर में फिल हो जाता है। हाईली कंप्रेसिबल, गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड ईजली। जो गैस होती हैं वो ईजली कंप्रेस्ड हो जाती हैं। कैन फ्लो फ्रीली, गैसेस मूव ईजली इन ऑल डायरेक्शन। यानी जो गैसेस होती हैं वो सभी डायरेक्शन में ईजली मूव करती हैं क्योंकि इनके पार्टिकल फ्रीली होते हैं। पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, देयर इज़ अ लार्ज स्पेस बिटवीन गैस पार्टिकल्स। जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं क्योंकि जो पार्टिकल्स, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। डिफ्यूज़ वेरी फास्ट, गैसेस मिक्स क्विकली विथ अदर गैसेस। यानी जो गैसेस होती हैं वो आसानी से और बहुत तेज़ी से एक दूसरे गैसेस से मिक्स हो जाती हैं। अब हम गैसेस का फिगर देखते हैं। हम इस फिगर में देख सकते हैं जो पार्टिकल हैं वो फ्रीली मूव कर रहे हैं और इनके बीच जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से ये फ्रीली मूव कर रहे हैं। अब हम गैसेस के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, एयर। Students, this topic is fully completed.
If you have any doubt or want a video related to any topic, just comment below. I will upload a video on that topic in the next video. Thanks for watching this video.